नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। आज कुछ खबर लेके हम आए हैं। प्रधानमंत्री इटली रवाना हो गए हैं। G7 जो के देश हैं उनके शिखर सम्मेलन में इटली के लिए रवाना हो गए हैं। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है G7 उसका संगठन है। उसमें अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान और जर्मनी देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री वहां के नेताओं के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त कर दिया है। और अब तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, नीट पे आई है। नीट का मामला चल ही रहा था, तमाम आरोप लग रहे थे अनियमितता के। एनटीए पे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस पे तमाम अनियमितता के आरोप लग रहे थे, जिसमें कि 67 लोगों की 1 रैंक आ गई। बिहार में पेपर लीक का भी मामला उठा था, जो तमाम मीडिया के चैनलों के द्वारा जो है किया रहा था। वहीं पे जो है ग्रेस मार्क का भी एक मुद्दा उठा था। इसके लिए अब ये अनियमितता का जो आरोप लग रहा था, ये जो है कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कई पीआईएल दाखिल हुई। बीते दिनों एक पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, जिसपे एनटीए को नोटिस जारी किया कि आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि परीक्षा की शुचिता को आपको बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तो आप परीक्षा की शुचिता बनाएं, छात्रों जो 24 लाख प्रवेश परीक्षा के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और जो है री नीट की भी मांग को उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन आज एक पीआईएल पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो एनटीए ने जो 1563 लोगों को ग्रेस मार्क दिया था, उसके लिए एक कमेटी गठित की थी 4 लोगों की। लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने इनको दिया था कि ग्रेस मार्क गलत है, इसको गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि ग्रेस मार्क कह रहे हैं कि टाइम खराब हुआ था उसके आधार पर ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। जबकि क्लैट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क की एक व्यवस्था थी, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर एक ही क्लास में अगर पेपर देर से आता है, अगर एक जगह से अंतिम छात्र तक अगर जाएंगे तो 5 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये व्यवस्था पहले से ही इस पे जो है शंका जाहिर की जा रही थी। तो इस व्यवस्था को एनटीए ने माना है कि हम इसमें री एग्जामिनेशन कराएंगे। री एग्जामिनेशन कराने के लिए एनटीए ने कोर्ट के सामने हामी भर दी, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून को रिजल्ट आएगा। इसके लिए 2 तरीका है, या तो जितने भी ग्रेस मार्क पाए छात्र हैं एग्जाम दे के अपना फिर से जो है कि स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो उनको ग्रेस मार्क हटा दिया जाएगा। इस तरह से आज एक पीआईएल दाखिल हुई, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई की और एनटीए ने यह माना और इसके लिए री एग्जामिनेशन के लिए वो तैयार हो गई। लेकिन इसी पे आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए। कांग्रेस के कई नेता सोशल जो अकाउंट यक्स है, सोशल मीडिया का अकाउंट यक्स पे ट्वीट करके इस परीक्षा के अनियमितता के बारे में जो है कि तमाम आरोप लगाए। कहा कि पेपर लीक हो रहा है, कोचिंग और एग्जामिनेशन एनटीए का नेक्सस है, ये काम कर रहा है। ये तमाम आरोपों के बीच शिक्षा मंत्री का भी इस पे जवाब आ गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पे जवाब दिया कि ये मामला कोर्ट में सब जुडिशियल है, 8 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। इसके लिए जो भी कोर्ट का निर्णय होगा हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जो है कांग्रेस केवल बच्चों को बरगलाने का काम कर रही है और उनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। एनटीए जो है एक अच्छी परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था है। ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया। इस तरह से जो है कि ये खबर दी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। इसके लिए मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ मैं राजेश, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।